कृपा हम पर है, ये तो सत्य है, इस सिद्धांत की बात है। भगवान की कृपा अनंत है, असीम है, अपार है, नित्य है, निर्बाध है और सबके लिए है। उस कृपा से हमें जो लाभ नहीं मिल रहा है, इसका प्रधान कारण यही कहा जाता है कि कृपा में हमें विश्वास नहीं है। ये भगवान ने साफ शब्दों में कहा, बिना किसी हिचक के, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। समस्त भूत प्राणियों का किसी भक्त के भगवान सुहृद हों, किसी भक्त पर कृपा करें, अभक्त पर न करें, किसी पुण्यात्मा पर कृपा करें, पापात्मा पर न करें, देवता पर कृपा करें, मनुष्य पर न करें, पुरुष पर करें, स्त्री पर न करें, ऐसी कोई भी इसमें बाधा नहीं है, कोई कैद नहीं है। सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों पर, जो भी प्राणी है, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र पर भगवान का स्वाभाविक सहज सौहार्द है। माने वो सब पर बिना ही कारण कृपा करते हैं, और कृपा ही नहीं करते, प्रेम करते हैं। कृपा की अपेक्षा भी प्रेम का सामीप्य और अधिक है। कृपा में तो कभी अकृपालु भी हो सकता है आदमी किसी कारणवश, पर जहाँ सौहार्द है, जहाँ हृदय में वेदना होती है, वहां पर भूल नहीं होती। तो भगवान की कृपा सब जीवों पर समान भाव से नित्य निरंतर है, ये भगवान ने स्वयं कहा। और दूसरी बात भगवान ने ये कही कि इस कृपा को, ये जो मेरा सौहार्द है, ये जो मेरा प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम है, इस बात को, इस प्रेम को जो जान लेता है, तो जानते ही उसको शांति मिल जाती है। तो ये भगवान के वाक्य हैं, तो भगवान के वाक्य मिथ्या है नहीं। भगवान जो कुछ कहते हैं, या तो उसका अर्थ नहीं समझे, और या जैसा भगवान कहते हैं वैसा हम बने नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो बीच में आई वो जात्वा है, जात्वा। ये भगवान सबके सुहृद हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए। किसी के कोई मुकदमा लगा हो, किसी पर कोई विपत्ति आई हो लौकिक, और यदि राजा की बात अलग रही, हमारे प्रेसिडेंट आजकल पंडित जी महाराज हैं, उनकी बात अलग रही, जिले का कलेक्टर यदि कह दे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारा भला करने पर तत्पर हैं, तुम डरो मत, तो जितना भी वो विपत्ति का भय होगा, वो कलेक्टर की इस वाणी से, उसके आश्वासन से मिट जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी, स्वाभाविक। और यदि किसी को नेहरू जी चिट्ठी लिख दें आज कि भाई तुम किसी प्रकार से घबराओ मत, हम तुम्हारे हैं, तब तो फिर संदेह रह नहीं जाए, फिर तो तमाम हमारा काम बन गया। ये लौकिकता में भला नेहरू जी भूल भी जा सकते हैं, नेहरू जी के विचार भी बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा इनका मत नहीं बदलता। ये भगवान ने कहा कि मेरा जो मत है वो नित्य मत है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता, भगवान का धर्म नहीं बदलता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे रहेंगे।
तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें जो भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, इस बात के जान लेने पर शांति मिल जाती है। तो अगर हम जान लेते भगवान की हम पर बिना कारण अहेतु की कृपा है, भगवान हम पर अकारण स्नेह करते हैं, ये बात हम जान लेते तो क्या होता, हम उनके चरणों पर लुट पड़ते। स्वाभाविक भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो हम उन्हें पुरुषोत्तम जान लेते, हम उन्हें कृपालु दयालु कृपा सागर जान लेते और समझते कि वो हम पर उनकी बड़ी कृपा है। तो हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी अपने से बड़े, अपने से महान शक्ति वाले के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए कि वो हमारा है, उसकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ा उसका स्नेह हम पर है, तो स्वाभाविक चिंता और भय दूर हो जाते हैं। और ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो चिंता और भय भगवान को अपने ऊपर कृपा करने वाला मानने पर भी यदि रहते हैं, चिंता और भय रहते हैं, तो स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपालु हैं। इस बात को हमने जाना नहीं, सुना है, पढ़ा भी है, पर जाना नहीं। जानने के बाद तो स्वाभाविक प्रभाव होगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर सहज में ये है सीधा कि भगवान की कृपा को हमने जाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं, यही हमें दृष्टि न मिलने में, कृपा का ठीक लाभ न मिलने में बाधा है, कारण है। दूसरी बात रही महात्माओं की। तो यद्यपि महात्मा अकारण कृपालु होते हैं, पर महात्माओं की बात तो मैं इसलिए नहीं कहता यहाँ पर कि आप लोगों में भ्रम हो रहा है, कईयों में, सबको तो नहीं है कि ये महात्मा है। और अब मैं कहीं महात्मा की महिमा कहूँ तो मैं मेरी महिमा कहूंगा आपसे प्रकारांतर से, चाहे नाम में नारद जी का लूं, नाम सुखदेव जी का लूं, समझे। तो इसलिए उस रूप में तो कहना नहीं है, लेकिन महात्माओं की महिमा ये बता देनी है आपको कि यदि हम ऐसा सुना है मैंने, यदि हम किसी महात्मा को ठीक महात्मा मान लें और वो यदि महात्मा है तो हम महात्मा हो जाएंगे। ये या महात्मा से भी महात्मा का जो कुछ फल मिल रहा वो मिल जाएगा। जैसे ये नियम है कि लोहा अगर पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है। तो यदि पारस भी है और लोहा भी है और छू भी गया तो सोना बन ही जाएगा। उसमें अगर सोना नहीं बनता तो तीनों में कोई न कोई कसर कहीं पर है। हम जिसको महात्मा मानते हैं वो चाहे महात्मा नहीं है, और हम अपने को लोहा मानते हैं अधिकारी, हम चाहे वो लोहा नहीं है या हमारा स्पर्श नहीं हुआ है। ये एक सहज युक्ति है कि महात्मा भी हो और महात्मा का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए, और हम महात्मा को महात्मा मानते भी हों और हमारा ये लोहापन दूर न हो जाए, ये होता नहीं।
तो इसलिए